ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 13 जुलाई 24 की आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले भी आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है, पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो, पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग से। क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व त्यौहार आदि तो होते ही नहीं, यह होते ही यहाँ। सब त्यौहार आदि संगम पर होते हैं, फिर वही यादगार में भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में तो कोई त्यौहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, दीपावली? नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं। वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़ी कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए, हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान का सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस निर्विकारी बनाते हैं। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी, है ना। निर्विकारी दुनिया थी, कोई भी विकार नहीं थे। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, विश्व नहीं कहेंगे। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में, विश्व का एक खंड है, हिस्सा है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़ी रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है ना। यहाँ अभी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए बाबा से ना। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, उत्सव है, सबसे बड़ा है। तो बाबा कहते हैं क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए बाबा से? बाबा, हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी है ना कि हे परम पिता परमात्मा,
यह कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया सदगुरु मिला दलाल। यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको ही कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष के बाद एक बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, लेकिन आत्मा परमात्मा का मिलन मेला केवल संगम युग में। और वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाबा कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है। तो यह समझाया जाता है। कहते हैं ना, एक नदी गुप्त है। अब वो पानी जो है, स्थूल नदी तो गुप्त हो नहीं सकती। तो शिव बाबा कहते तुम्हारी ये जो गीता है ना, ये गुप्त है। तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ, एक जन्म। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रारब्ध। ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान की प्रारब्ध चलती। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली है, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, वह है कुख वंशावली, और तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में, दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो क्या होता है, निकलना मुश्किल होता है। तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप पीर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है, पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है ना। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते ना, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी। इसलिए अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम पाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो समझें, लोगों को समझ में आ जाए। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कारोनेशन कभी दिखाते नहीं हैं। ताजपोशी जो दिखाते हैं ना, सतयुग में जब गद्दी पर बैठेंगे तो क्या होता है, कारोनेशन डे, ताजपोशी दिन होता है, वो दिखाते नहीं हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कारोनेशन हुआ होगा। जब वो गद्दी पर बैठे, ताजपोशी का जो दिन है उस दिन उनका हुआ है। प्रिंस का तो जन्म मनाते हैं, फिर कारोनेशन कहाँ? दिवाली पर कारोनेशन होती है, बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का है। संगम की बात जो है वो वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी होने के कारण होने की है। कहाँ? यहाँ होने की है। आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी और ऐसे भी घर घर में क्या होगा, बहुत खुशियाँ होंगी, बहुत रोशनी होगी। वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं, क्योंकि हर दिन बाबा कहते हर दिन दीपमाला है वहाँ। वहाँ तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है, फिर वहाँ कारोनेशन मनाया जाता है, ताजपोशी दिवस मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तब तक वो वापिस घर जा नहीं सकते। तो अब यह जो सब पतित हैं उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच करके जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई है अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दे दो तो अच्छा डालेंगे।
अब तुम पैसे भी कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल तो रिश्वत बिगर काम भी नहीं होता। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, फिर तो दोनों एक हो जाएं। तुम्हारी बात ही है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भू भू करते रहना है, ज्ञान सुनाते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है। योग क्या है? गुप्त है। तो अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त। कौन गुप्त है? बाबा, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। बाबा कहते चलते फिरते कहीं भी रहते आप बाबा से योग लगा सकते हो। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं है। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें मुख्य है। इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे पल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होने चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है ना, काम विकार, काम वासना है ना, वो भी बहुत बड़ा अवगुण है। बाबा कहते हैं अब तुम पतित मत बनो, बल स्त्री सामने हो तुम, परंतु तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए भी ना देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं। वह ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। यह जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजों में, यह सब हैं गपोड़े। तो बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं तो भावनावश क्या होता है, वह साक्षात्कार हो जाता है। जाकी जैसी भावना तैसी देखी मूरत। तो बाप ने रियलाइज कराया है, क्या अनुभव कराया है कि मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षा बंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, तो पहले क्या होना चाहिए? दशहरा। फिर कृष्ण आना चाहिए, कृष्ण जयंती बाद में। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप ने तुम्हें देखो कितना समझदार बनाया है। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है। झाड़ कितना बड़ा है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बहुत बड़ा है ना। आत्माएं ऊपर से बिंदु रूप में आती हैं। आत्माएं ऊपर से बिंदु रूप में रहती हैं और उसी रूप से नीचे आती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं है। नहीं तो है तो 1 सेकंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता, हर जन्म में शरीर का पिता बदल जाता है। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। 21 जन्मों में तो 21 पिता होंगे ना,
तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा। कौन सा ज्ञान? सार। बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाबा को जाना, बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाबा और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा औरों को कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, क्योंकि क्या बन गए हैं? पतित बन गए, इसलिए राखी बंधवाते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए क्या करते हैं? राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। किसको? इस ज्ञान को। पिछाड़ी में पीछे आने वाली आत्मा जो परम धाम से पिछाड़ी में आती है, तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाबा आता है ना। ज्ञान में भी जो एकदम पीछे आते हैं, ज्ञान में बाबा कह रहे पीछे आते हैं, तो उनको खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है, पीछे आए हैं। भक्ति जिसने जास्ती की है, यह भी तुम अब जानते हो। किसने सबसे जास्ती भक्ति की है? किसने की है? सतयुगी जो आत्माएं हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति की है। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 भक्ति की है। पहले नंबर में तुम ही आए हो। तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, ज़रूर उसने जास्ती भक्ति भी की है। बाबा नाम तो लिखते हैं ना, उस समय उनका नाम बाबा ओपन बाबा ने किया कुमार का। दादी प्रकाश मणि जनक है, मनोहर है, गुलजार है। नंबरवार तो होते हैं ना, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो विचार करना है। यहाँ पे बिठा नहीं सकते, तो विचार करना है। रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें? वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु वो पवित्र तो बनते नहीं। तुम कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने। अब बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो, अर्थात उस ईश्वर को याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वह उतर जाएं। अच्छा, मीठे बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पास विद ऑनर होने के लिए, धर्मराज की सजा खाए बिना सम्मान से पास होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। सेकंड पॉइंट, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाव। देहभान को देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाव। विस्तार है, चलते चलते यदि
वैराग्य खंडित होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है। यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। तो ये वरदान था और स्लोगन है, संकल्प रूपी पाँव मजबूत हों तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। माना बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी मुसीबतें सामने जो भी आएंगी, अगर अपने श्रेष्ठ संकल्प रूपी पाँव मजबूत हैं, तो क्या कहते हैं, मन मजबूत है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहा जाता है ना। तो हर परिस्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।